नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम कानून पर बात कर रहे हैं, फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मतलब एफडीसीए। ये वो कानून है जो पर्दे के पीछे रहकर तय करता है कि दवाएं, मेडिकल डिवाइस, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक्स भी हमारे लिए सेफ हैं या नहीं। और हमारी आज की जानकारी का बेस है एवरब्लिंक हेल्थकेयर का एक लेख, एफडीसीए दवाओं और उत्पादों का संरक्षक। तो आज कोशिश करते हैं ये समझने की कि ये कानून, जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के काम को और जिन प्रोडक्ट्स पर मरीज भरोसा करते हैं उनको कैसे शेप देता है। चलें शुरू करें। तो सबसे पहले ये एफडीसीए आखिर है क्या चीज? इसका इतिहास थोड़ा दुखद है। जैसा मैंने कहा, 1938 में एक घटना हुई थी। हाँ, वो एलेक्सर सल्फेनिलमाइड वाली बहुत दुखद थी। हाँ बिल्कुल, एक जहरीली दवा थी जिससे कई मौतें हुईं और उसी के बाद ये कानून बना, मतलब एक जरूरत से पैदा हुआ। बिल्कुल, और उस जरूरत ने एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को काफी व्यापक अधिकार दिए। ये सिर्फ दवाओं तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें प्रिस्क्रिप्शन दवाएं, ओवर द काउंटर दवाएं तो हैं ही, साथ में मेडिकल डिवाइस जैसे स्टेंट, ग्लूकोज मीटर वगैरह। फिर बायोलॉजिक्स, टीके, फूड सेफ्टी, लेबलिंग, कॉस्मेटिक्स और हाँ, डाइटरी सप्लीमेंट्स भी, सब इसके दायरे में। बाप रे, दायरा तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, और मकसद सीधा सा है, जो भी चीज बाजार में आए वो सेफ हो, असरदार हो और उसकी मार्केटिंग ईमानदारी से की गई हो, मतलब गलत दावे ना हो। ठीक है, तो ये तो हुई रेगुलेशन की बात, पर ये सीधे सीधे डॉक्टर्स या हेल्थ प्रोफेशनल्स के काम को कैसे इम्पैक्ट करता है? दवा की मंजूरी से शुरू करें। हाँ, ये सबसे डायरेक्ट लिंक है। देखिए, कोई भी दवा डॉक्टर के पर्चे तक पहुंचने से पहले एफडीए की एक बहुत सख्त प्रक्रिया से गुजरती है। ये एफडीसीए के तहत होता है, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होते होंगे। बिल्कुल, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जिनमें दवा की सेफ्टी, मतलब सुरक्षा, और एफिकेसी यानी प्रभावशीलता साबित करनी पड़ती है। तो जब डॉक्टर कोई दवा लिख रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि इसके पीछे एक टेस्टिंग प्रोसेस है। समझ गया। और वो ऑफ लेबल यूज का क्या मतलब? जब दवा को उस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए उसे ऑफिशियली मंजूरी नहीं मिली है, ये तो काफी होता है प्रैक्टिस में। हाँ, होता है, और ये लीगल भी है। डॉक्टर अपनी क्लिनिकल जजमेंट के आधार पर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एफडीसीए का एक बहुत जरूरी रोल है। वो क्या? पहली बात, ऑफ लेबल यूज हमेशा मजबूत साइंटिफिक सबूतों पर आधारित होना चाहिए, अंदाजे पर नहीं। और दूसरी, शायद ज्यादा जरूरी बात, दवा बनाने वाली कंपनियां खुद ऐसे ऑफ लेबल यूज को प्रमोट नहीं कर सकती। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। मतलब वो विज्ञापन नहीं दे सकते कि हमारी दवा इस काम में भी इस्तेमाल कर लो। बिल्कुल नहीं। एफडीए सिर्फ उन्हीं यूजेजेस के प्रमोशन की इजाजत देता है जिनके लिए दवा अप्रूव्ड है। ठीक है, तो ये दवाओं की बात हुई। मेडिकल उपकरणों के बारे में क्या, और वो रिपोर्टिंग वाली बात क्या है? उपकरणों को भी उनके रिस्क के लेवल के हिसाब से क्लासिफाई और रेगुलेट किया जाता है। कम रिस्क, ज्यादा रिस्क, अलग अलग नियम है। पर जो बात अक्सर शायद उतनी हाईलाइट नहीं होती, वो है एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग की अहमियत। मतलब साइड इफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स रिपोर्ट करना। हाँ, एफडीसीए ने इसके लिए मेड वॉच सिस्टम बनाया है। देखिए, दवा या डिवाइस जब मार्केट में आ जाते हैं, तब असली दुनिया में उनकी परफॉर्मेंस की निगरानी तो क्लिनिशियन ही करते हैं ना। सही। तो अगर उन्हें कोई अप्रत्याशित साइड इफेक्ट या डिवाइस में कोई दिक्कत दिखती है, तो उसे मेड वॉच के जरिए रिपोर्ट करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, वो लेख में भी उदाहरण था कि कैसे एक डॉक्टर की रिपोर्ट से वजन घटाने वाली दवा की वार्निंग अपडेट हुई थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हर क्लिनिशियन का रोल कितना बड़ा है इस पूरे सिस्टम में। सही कहा। अच्छा, कुछ और खास एरिया जिन पर हेल्थ प्रोफेशनल्स को ध्यान देना चाहिए? जैसे लेबलिंग की बात हुई थी शुरू में। हाँ, लेबलिंग बहुत जरूरी है। एफडीसीए कहता है कि प्रोडक्ट की जानकारी जो लेबल पर होती है वो साफ हो, सच्ची हो और पूरी हो। ये सिर्फ कानून की जरूरत नहीं, ये मरीजों को सही जानकारी देने और उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने का भी आधार है। और जेनेरिक दवाओं का क्या? आजकल बहुत इस्तेमाल होती हैं। कैसे भरोसा करें कि वो ब्रांडेड दवा जितनी ही असरदार है? उसके लिए हेच-वेक्समैन एक्ट है। ये एफडीसीए का ही एक अमेंडमेंट है। ये बायो इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट लाता है। बायो इक्विवेलेंस मतलब जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनी को ये साबित करना होता है कि उनकी दवा शरीर में मूल दवा की तरह ही काम करती है, उसी तरह एब्जॉर्ब होती है, उसी लेवल तक पहुंचती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि जेनेरिक दवाएं भरोसेमंद और सस्ती भी हों। अच्छा, और कंट्रोल सब्सटेंस जैसे दर्द निवारक या कुछ खास दवाएं, और वो सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक्स जिनका जिक्र हुआ था। कंट्रोल्ड सब्सटेंस की शेड्यूलिंग का काम तो ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन करता है।
लेकिन उनकी मार्केटिंग, लेबलिंग और सेफ्टी डेटा कलेक्शन एफडीसीए के दायरे में आता है। पर हाँ, सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक्स का मामला थोड़ा ढीला है। ढीला है। कैसे? यहाँ रेगुलेशन उतना सख्त नहीं है जितना दवाओं के लिए है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि डाइटरी सप्लीमेंट्स को मार्केट में आने से पहले एफडीए की प्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं? मतलब कोई भी सप्लीमेंट बनाकर बेच सकता है बिना एफडीए अप्रूवल के? हाँ, निर्माता की जिम्मेदारी है कि प्रोडक्ट सेफ हो और उसके दावे भ्रामक ना हो। लेकिन एफडीए आमतौर पर तभी एक्शन लेता है जब कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट होती है या प्रोडक्ट असुरक्षित पाया जाता है। पहले से जांच नहीं होती। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स और उपभोक्ताओं को सप्लीमेंट्स के दावों को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। प्राकृतिकता मतलब हमेशा सुरक्षित नहीं होता। तो इतने सारे नियम कानून हैं, एक आम डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल रोजमर्रा की प्रैक्टिस में इन सब का ध्यान कैसे रखे बिना कोई लीगल एक्सपर्ट बने? कुछ खास टिप्स? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो की जा सकती हैं। जैसे ऑफ लेबल दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा भरोसेमंद एविडेंस बेस्ड सोर्स देखें। मरीजों को सलाह देते समय एफडीए अप्रूव जानकारी का ही इस्तेमाल करें। और रिपोर्टिंग? हाँ, वो सबसे जरूरी। कोई भी एडवर्स इवेंट दिखे, मेडवॉच पर तुरंत रिपोर्ट करें। हिचकिचाए नहीं। एफडीए के अलर्ट्स और प्रोडक्ट रिकॉल्स पर नजर रखें। और जैसा अभी हमने बात की, सप्लीमेंट्स या ओटीसी प्रोडक्ट्स के जो बड़े बड़े दावे होते हैं ना, उनको हमेशा शक की निगाह से देखें, उनकी जांच करें। बिल्कुल। तो मतलब निचोड़ ये है कि एफडीसीए का नाम भले ही रोज ना लिया जाता हो, पर ये हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की नींव का एक अहम हिस्सा है। हर पर्चे में, हर सलाह में इसका असर है। एक तरह का साइलेंट गार्डियन। बिल्कुल सही कहा, एक मूक प्रहरी। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर भी लाता है। क्या कभी किसी ने ध्यान दिया है कि कोई प्रोडक्ट मरीजों की शिकायतों या डॉक्टरों की रिपोर्टिंग की वजह से मार्केट से हटा हो या उसका लेबल बदला गया हो? हाँ, ऐसा होता तो है। तो ये सोचना जरूरी है कि कैसे एक व्यक्ति का अनुभव जब रिपोर्ट किया जाता है तो वो बाकियों की सुरक्षा में कैसे मदद कर सकता है। जैसा कि लेख में कहा गया है, जब हम रिपोर्ट करते हैं तो हम रक्षा करते हैं। एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है ये।